नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानस्थली स्टडी पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज यानी प्रतिशत, जो मैथ के साथ साथ एसएससी, रेलवे और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम परसेंटेज को बेसिक से एडवांस लेवल तक बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे और साथ में ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा जो आपके परसेंटेज के पूरे अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करेगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं परसेंटेज का नेक्स्ट टाइप 8 का 47 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है 46 नंबर। एक परीक्षा में छात्र 48% छात्र हिंदी में, 32% छात्र इतिहास में और 20% छात्र इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हुए। अनुत्तीर्ण मतलब फेल। यदि परीक्षा में उत्तीर्ण यानी पास होने वाले छात्रों की संख्या कितना है? 880 थी। तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे यदि परीक्षा में केवल यही 2 विषय शामिल किए गए थे? यानी कि हम लोग पिछले वीडियो में हम आपको वेन डायग्राम का एक डायग्राम बना के और बताए भी थे कि ये सब इस टाइप का प्रश्न को हम लोग वेन डायग्राम से बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं हम लोग देखिए। सबसे पहले कौन कौन सा छात्र है? हिंदी का छात्र है और इतिहास का छात्र है। चलिए एक हम लोग हिंदी के लिए बना लिए और दूसरा हम लोग इतिहास के लिए। ये हो गया हिंदी का और ये हो गया इतिहास के लिए। और ये जो हो गया ये हो गया दोनों के लिए, बोथ। अब बोला एक परीक्षा में 48% छात्र क्या बोल रहा है? तो हिंदी बोल रहा है। हिंदी कितना बोल रहा है? हिंदी जो बोल रहा है वो कितना है? 48% छात्र। हिस्ट्री जो है, इतिहास 32% छात्र। 20% छात्र इन दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए यानी कि फेल हुए। 48% छात्र हिंदी में फेल हो गया, 32% छात्र इतिहास में फेल हो गया इतिहास में, और 20% छात्र दोनों विषय में फेल हो गए। यानी कि जब भी हम लोग पहले दोनों का दे देगा तो हम लोग क्या करेंगे? पहले 20 का लिखेंगे। तो पहले दोनों विषय में कितना स्टूडेंट फेल हुआ है? तो 20। तो 20% को हम लोग लिख लिए। दोनों विषय में पास हुआ, हिंदी में भी और हिस्ट्री में भी। 48% छात्र हिंदी में और 32% छात्र इतिहास में। यानी कि 48 तो टोटल हो गया, ये टोटल 48 है। पूरा गोला जो दिख रहा है ये पूरा हिंदी का गोला 48 है। 48 में 20 तो दोनों में फेल हुए हैं। यानी कि केवल हिंदी में कितना पास हुए हैं? तो केवल हिंदी में हम लोग यहाँ साइड में लिखें केवल हिंदी में बोलेंगे तो 48 में से हम लोग 20 घटा देंगे तो हो जाएगा 8 to 28। कितना हो गया? 28 जो है ये क्या हो जाएगा? केवल हिंदी में फेल हुए 28%। केवल हिस्ट्री में, केवल इतिहास में, तो इतिहास में 32% हो रहा है, उसमें से 20% तो दोनों में हो रहा है, तो यानी कि 12% हो गया केवल इतिहास में। फिर बोल रहा है यदि पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? पास होने वाले। तो पहले देखते हैं कि टोटल फेल कितना हुआ। कुल फेल छात्र तो कितना हो गया? 28% हिंदी में पास, केवल हिंदी में, 20% दोनों में और 12% इतिहास में। टोटल जो हो गया
कितना परसेंट हो गया, तो ये हो गया 60%, जो क्या हो गया, फेल हो गया है। तो पास कितना हुआ, पास छात्र 100% में से 60% फेल हो गया, तो पास कितना हो गया, 40% हो गया। अब हमें एक संख्या बोला है, संख्या में पास जो है कितना हुआ है, 880 हुआ है। संख्या में पास जो हुआ है कितना हुआ है, 80। तो हम लोग तुलना कर देंगे कि पास छात्र जो है वो कितना है, 880, लेकिन यहाँ पे पास परसेंटेज में कितना है, 40। तुलना कर दिए 40। अब हमें निकालना है क्या है, यदि परीक्षा में केवल यही 2 विषय शामिल थे तो किए गए थे, तो कितने छात्र बैठे थे एग्ज़ाम में, तो टोटल स्टूडेंट तो 100 ही बैठा होगा, 100। अब हम लोग इसको 0 0 कैंसिल, एक से 2 बार में कर जाएगा, यानी कि 2200। टोटल स्टूडेंट जो था, कुल छात्र कितना था एग्ज़ाम में बैठा था, 2200। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक परीक्षा में 72% छात्र जीव विज्ञान तथा 44% छात्र गणित का चयन करते हैं, ठीक है। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया हो, हर एक कोई ना कोई एक विषय लिया हो, और 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए हो, 40 छात्र ऐसा जो दोनों विषय लिया, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये हो गया जीव विज्ञान, ये हो गया गणित, तो ये हो गया यहाँ पर हम लोग जीव विज्ञान, ये हो गया गणित, ये हो गया दोनों, ये हो गया दोनों। अच्छा, 20 का तो दिया नहीं है, 72% छात्र किस में पास हुए हैं, जीव विज्ञान में, और गणित में 44, तो टोटल कितना हो गया, मैथ में जो पास हुआ है 44, और साइंस में बायोलॉजी में जो पास हुआ है वो है 72, यानी कि 4 2 6 7 4 11, कितना रहा है, 116%। तो दोनों विषय में कितना पास हुआ होगा, दोनों विषय में 116। अच्छा, अब में से 100% घटा देंगे, यानी कि 16%। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि टोटल तो हो गया 116%, लेकिन बोला यदि प्रत्येक छात्र जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय तो जरूर लिया है, यानी कि 100%, यानी कि 16% जो है दोनों लिया हुआ है, 100%, और 44% उसमें से 44% जो है 72% जीव विज्ञान है, तो केवल जीव विज्ञान कितना हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमको क्वेश्चन जो है क्या दिया हुआ है, आगे और पढ़ेंगे, तो कम से कम एक विषय जरूर लिया है, और 40 छात्र ने दोनों विषय लिया हो, तो दोनों विषय तो हमको पता चल गया, तो कक्षा में कितने छात्र हैं। तो यहाँ से हमको मैथ में पता चल गया 44%, इसको हम लोग डायरेक्ट बन जाएंगे, इसको वेन डायग्राम नहीं बनाएंगे तो चलेगा, हम लोग डायरेक्ट बना देंगे इसको। हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं, ऐसे वेन डायग्राम पे बन जाएगा, लेकिन इतना टाइम नहीं लगाना है, इसमें डायरेक्ट बन जाएगा कि बायोलॉजी में कितना 72% छात्र बायोलॉजी लिए, मैथ जो है गणित जो है 44% छात्र लिए, तो टोटल कितना हो गया 116%, यानी कि 100% होना चाहिए था, लेकिन 116% हो रहा है। तो दोनों विषय, यानी कि दोनों विषय चयन छात्र दोनों विषय में कितना हुआ है, तो 116% में से 100% को हम लोग घटा देंगे, यानी कि 16% जो है वो दोनों में हुआ है, चयन हुआ है। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए हैं, कितना लिए हैं, 40 छात्र, यानी कि 16% जो है ये 40 के बराबर है, दोनों तो यहाँ 16% आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 40, तो बोला है कक्षा में कुल कितने थे, कुल तो 100 होता है, तो 100%,
यानी कि 40/60 गुना 100, ये ख़त्म, ये कट जाएगा 40/16, 40/16 गुना 100, तो ये 4 से कट जाएगा 4 बार में, ये 10 बार में, ये कट जाएगा 25 बार में, यानी कि 250। कितना? 250 स्टूडेंट है, जो दोनों भी कुल विद्यार्थी था। क्वेश्चन नंबर 48, एक गांव में 60% परिवार के पास एक गाय है, 30% परिवार के पास एक भैंस है, 15% परिवारों के पास गाय भैंस दोनों है। सेम क्वेश्चन आ गया, गाय भैंस, ये हो गया गाय, ये हो गया भैंस, और ये हो गया दोनों 60, दोनों कितना है? ऐसा कितने लोग हैं जो दोनों है? तो 15% परिवार ऐसा है जो दोनों है, गाय भी उसके पास, भैंस भी है। तो केवल गाय 60%, पूरा गाय कितना है? 60% परिवार के पास। तो कितने परिवार के पास ऐसा है जो केवल गाय है? तो 60 तो पूरा है, उसमें 15% तो दोनों है, यानी कि 45% ऐसा है जो केवल गाय पालने वाला परिवार है। अच्छा, 30% परिवार भैंस पालता है, उसमें 15% तो गाय भी पाल रहा है, यानी कि केवल भैंस पालने वाला जो है कितना हो गया? 30 में से 15 हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15%। तो बोला यदि कुल परिवार की संख्या कितना है? 96। तो हम लोग देखते हैं कि कुल परिवार की संख्या 96 है, तो कितने परिवार के पास गाय और भैंस नहीं है? तो पहले कितने के पास है ये देख लेते हैं परिवार। तो 45 + 15 + 15, यानी कि 15 के पास केवल गाय, 45 के पास केवल गाय है, 15 के पास गाय भी है, भैंस भी है, और 15 के पास केवल भैंस है। तो टोटल कितना हो गया? 45 ये हो गया 30 और 70, 45 हो गया 75। 75% ऐसा परिवार है जिसके पास कुछ ना कुछ है, गाय भैंस या दोनों। ठीक, तो यहाँ बोल रहा है कितने के पास नहीं है? तो कितने परिवार के पास कुछ नहीं है, ना गाय है ना भैंस है, कुछ नहीं है। तो 100 में से हम लोग क्या करेंगे? 75 को माइनस करेंगे, यानी कि 25% ऐसा परिवार जिसके पास ना गाय है ना भैंस है। तो बोला है परिवार की संख्या निकालना है, संख्या। तो यहाँ पे हम कैसे पता करेंगे? बोला है कुल परिवार की संख्या कितना है? कुल परिवार 96, लेकिन हम लोग कुल कितना दिख रहे हैं? कुल जो होता है वो 100% होगा। तो कितने के पास नहीं है? तो 25% के पास नहीं है। तो 25 से 25, 25 चौके 100, ये कट जाएगा 2 बार में 4, 24। कितना हो गया आंसर? 24। 24 परिवार ऐसा है जिसके पास न गाय है न भैंस है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 49। किसी शहर में 40% लोग निरक्षर हैं, 60% लोग निर्धन हैं। समृद्ध लोगों में से 10% लोग निरक्षर है, और निर्धन लोगों का प्रतिशत ज्ञात करें। निरक्षर निर्धन लोगों का प्रतिशत ज्ञात करें। बोलने का तात्पर्य ये है कि कोई भी एक शहर है, उसमें 40% लोग जो है निरक्षर है, अनएजुकेटेड है, और 60% लोग निर्धन है, गरीब है। समृद्ध लोगों में से 10% लोग, और जो समृद्ध लोग उसमें 10% लोग निरक्षर है। तो निरक्षर निर्धन लोगों का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि कुल इधर लिखते हैं हम लोग निरक्षर और साक्षर। दूसरा इधर हम लोग देखते हैं कुल, और इधर लिखते हैं हम लोग निर्धन, एक लिखते हैं अमीर या समृद्ध, जिसको बोल सकते हैं हम लोग समृद्ध। यदि कुल में से निरक्षर, कुल यदि 100 है, कितना है कुल?
100 है, कुल यहाँ भी 100 रहेगा, तो उसमें से 40% लोग क्या है, निरक्षर है। तो निरक्षर कितना है, 40% लोग, 40% लोग निरक्षर है। तो साक्षर कितना है, निरक्षर इसको ऐसे वो कर सकते हैं, साक्षर कितना हो गया 60। उसी तरह 60% लोग निर्धर है यानी गरीब है, तो अमीर कितना हो गया 40। अब उसमें बोला है कि समृद्ध लोगों में से निरक्षर लोग कितने परसेंट है, समृद्ध लोगों में से 10% लोग जो है वो उसमें भी निरक्षर यानी कि अनएजुकेटेड है। क्या है, अनएजुकेटेड। तो समृद्ध लोग है कितना, पहले ये देखते हैं। हम लिख सकते हैं कि समृद्ध लोगों में निरक्षर लोग जो है, तो समृद्ध लोग है कितना, समृद्ध तो 40 ही है, 40। और इसमें भी क्या है, निरक्षर है, कितना निरक्षर है, तो 10%, 10% परसेंट रहेंगे नीचे 100, 0 खत्म यानी कि 4। समृद्ध में यानी कि निरक्षर निर्धन लोग कितना है, निरक्षर निर्धन लोग जो कितना है, 40 में से 4 माइनस कर दें यानी कि 36। ये क्या है 36। यहाँ पूछ क्या रहा है, निरक्षर निर्धन लोगों का प्रतिशत ज्ञात करें। जो निरक्षर भी है और उसमें भी निर्धन लोग कितना है, तो 40% है, यानी कि निरक्षर में कितना हो गया 40। निरक्षर बोल रहा है 10 समृद्ध लोगों में से 10% लोग निरक्षर है। समृद्ध लोग है कितना 40 में 10% निरक्षर यानी कि 4। फिर बोला निरक्षर निर्धन लोगों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो निरक्षर और निर्धन दोनों, तो निरक्षर और निर्धन कौन है, यानी कि 4, 40 में से 4 कर दे कितना हो गया 36%। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 50। कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में नामांकन पास होने पर किया जाएगा। नामांकन जो वो किसके बोला है, नामांकन पास होने पर किया जाएगा और फेल होने पर नहीं। जहां सक्षम छात्रों में 80% छात्र पास हुए और असक्षम छात्रों में 25% छात्र जो है वो पास हुए। अगर कुल छात्रों में से 40% छात्र सक्षम है तो सफल छात्रों का परसेंटेज ज्ञात करें। पहले हम लोग देख रहे हैं कि टोटल स्टूडेंट कितना है 100%। उसमें से भी 2 को पार्ट है, कौन कौन है, एक हो गया सक्षम, एक हो गया असक्षम। एक हो गया सक्षम, एक हो गया असक्षम। उसमें भी सक्षम कितना परसेंट है, तो बोल रहा है कॉलेज में प्रवेश लेने नामांकन पर की जाएगा फेल होने पर नहीं। जहाँ सक्षम छात्रों में 80% पास हुए और असक्षम छात्रों में 25% पास हुए। यदि कुल छात्रों में 40% छात्र जो क्या है सक्षम है, यानी कि 40% क्या है सक्षम है, तो असक्षम कितना है 60%। अब इसमें भी सक्षम में पास और फेल हो रहा है और असक्षम में भी। जो सक्षम छात्र है वो कितना परसेंट है, उसमें 80% जो पास हो जा रहा है, यानी कि 40 का 80% कितना हो जाएगा, तो 40 का हम लोग यहाँ साइड में निकाल लेंगे। 40 का 80% है नीचे 100, 0 खत्म, 8 चौके 32, यानी 32 ऐसा है जो क्या हो रहा है पास हो रहा है, क्या हो रहा है पास हो रहा है। और 20% ऐसा होगा जो फिर 40 में से यदि 40 भाग उसमें 32 को पास हो जा रहा है सक्षम में, तो फेल कितना हो रहा है 8। यह है क्या हो रहा है फेल हो रहा है, या 20% निकलना। असक्षम छात्र में असक्षम कितना 7, असक्षम में 25% पास हुए हैं, कितना परसेंट 25%, तो असक्षम में 25% पास हुए हैं। तो असक्षम 60 का हम लोग 25% करेंगे, तो 25 का 25 24 यानी कि 12 क्या हो गया है पास हुआ है। तो फेल कितना हो गया, तो
तो हम लोग 60 का 25% जो है, 60 का 25%, 25 चौके, अच्छा 15 चौके 60, 15 चौके 60, ये हो जाएगा 15 छात्र ऐसा है जो 60 में पास हो गया, तो फेल कितना हुआ? 60 में 15 यानी कि 45 ऐसा छात्र है असक्षम में जो क्या हो गया? फेल हो गया। अब बोल रहा है तो सफल छात्रों का परसेंटेज ज्ञात करें। सफल छात्र टोटल कितना हो गया? तो सक्षम प्लस असक्षम दोनों मिलके जो सफल छात्र है, सफल हुए कुल छात्र, तो कितना हो गया? सक्षम में 32 और असक्षम में 15 जो पास हुआ है, तो टोटल कितना पास हो गया? 47%। कितना परसेंट? 47%। और आंसर भी यही बोला था, वही सफल छात्रों का परसेंटेज ज्ञात करें। तो सफल छात्र कितना हो गया? 47%। ये आई बात में कैसे बना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन 51 बोला है एक परीक्षा में 50% छात्र, एक परीक्षा में 50% छात्र गणित में पास हुए, 55% छात्र अंग्रेजी में पास हुए तथा 40% छात्र हिंदी में पास हुए। यदि 15% छात्र गणित व अंग्रेजी में पास हुए, 20% छात्र अंग्रेजी व हिंदी में पास हुए और 25% छात्र हिंदी व गणित में पास हुए, तो यदि 10% छात्र तीनों विषय में पास हुए तो तीनों विषयों में फेल हुए छात्रों का परसेंटेज ज्ञात करें। अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्या वो पार्ट आ गया? 3। ऐसे जब प्रश्न रहेगा तो हम लोग सर्वप्रथम तीनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों का डेटा निकाल लेंगे कि तीनों विद्यार्थियों में पास कितना हुआ। फिर दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों में से तीनों विषयों में से पास होने वाले विद्यार्थियों का डेटा घटाएंगे, ठीक ना? तब जाके इस टाइप का हम लोग बनाएंगे। अब जैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं। 3 इस पर 3 आ गया, कौन आ गया? कितना आ गया? 3। तो पहला आ गया गणित, दूसरा आ गया अंग्रेजी और तीसरा जो आ गया वो आ गया तो पहला आ गया मैथ, दूसरा आ गया अंग्रेजी इंग्लिश और तीसरा जो हो गया वो हो गया हिंदी। ये गणित। तो जब 3 गुच्छा आता है तो सबसे पहले हम लोग तीनों में से कॉमन देख लेंगे, तीनों में पास होने वाले विद्यार्थी संख्या। तो 10% छात्र तीनों विषयों में पास हुए हैं। क्या हुए हैं? 10% ऐसा छात्र जो तीनों विषयों में पास हुए हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? हम लोग 10% को लिख लेंगे। 10% को लिख लेंगे। ऐसा है जो 10% छात्र ऐसा है जो तीनों विषय में पास हुए हैं। उसमें से अब हम लोग 2 विषय का क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तीन विषय का लिख लिए हम लोग। उसके बाद क्या करेंगे? दोनों विषय में पास हुए विद्यार्थियों की में से तीनों विषयों में से पास हुए विद्यार्थियों को क्या करेंगे? डेटा को हम लोग माइनस करेंगे। तो अब आते हैं पहले यहाँ पे 2 विषय में कौन कौन पास हुए? तो 50% छात्र गणित में, 55% छात्र अंग्रेजी में और पास हुआ, 40% हिंदी में पास हुए और 15% छात्र गणित व अंग्रेजी दोनों पास हुए हैं। 15% छात्र जो गणित और अंग्रेजी दोनों पास हुए हैं 15%। तो 15% पूरे में 15% पास हुए हैं। तो केवल गणित में कितना पास हुए हैं? यानी 5% जो है वो दोनों पास हुए। तो 15% है जो दोनों में, गणित में अंग्रेजी में हम लोग क्या कर दिए? माइनस कर दिए। फिर जाके 20% छात्र जो है अंग्रेजी व हिंदी में, अंग्रेजी
वो हिंदी में पास हुए हैं 20% छात्र। अब इसमें कॉमन क्या रहा है, 20% अंग्रेजी और हिंदी, इसमें ये बड़ा में 20% आ रहा है, जिसमें कि 10% तो इसमें आ रहा है, तो 10% हम लोग क्या कर देंगे, तीनों बला मतलब हम लोग घटा देंगे, तो हम लिख देंगे उसमें से क्या क्या करा। और 25% छात्र हिंदी व गणित में, 25% छात्र 10 तो यहाँ आ रहा है, तो 10 दोनों में से 25 यानी यहाँ हो गया 15%, यहाँ हो गया, तीनों का निकाल लिए। अब हम लोग देख रहे हैं कि 50% छात्र गणित में पास हुए हैं, 50% छात्र टोटल, तो हो गया 15 5 20 10 30 यानी कि 30% तो ये सब में मिला के यानी कि 20% केवल गणित में पास होंगे। तब अब गणित लाग जोड़िए 50 हो जाएगा सबको। अंग्रेजी में 55 अंग्रेजी में तो 10 अब 10 20 अपन 25 तो ये सब मिला के पास हुए हैं इन हिंदी और मैथ, यानी कि 30% ऐसा है जो अंग्रेजी में केवल पास हुए हैं, और 40% हिंदी, 40 में 10 20 और 5 35 यानी कि 5% केवल हिंदी में पास हुए हैं। इतना हो गया। अब हमसे पूछ रहे हैं कि फेल हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। पहले पास कितना हुआ ये देख लेते हैं हम लोग। तो कुल पास छात्र तो कितना हो गया टोटल, हम लोग जोड़ेंगे तो पहले आते हैं मैथ में 20 प्लस 15 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 30 प्लस 10 प्लस 5, सबका ले लिए हम लोग, सबका हम लोग क्या कर लिए, ले लिए। किसका लिए, 20 लिए, 15 लिए, 5 ले लिए, 10 ले लिए, 30 ले लिए, ये लिए, सब ले लिए, और सबको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना परसेंट आ गया, ये 95%। कितना परसेंट, 95%। तो कुल फेल छात्र कितना हुआ, तो फेल छात्र 100 में से 95% पास हो गया, तो फेल कितना हुआ, 5% हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अब हमें कुछ लिख देते हैं इसके लिए पॉइंट जो आपको यूज होगा। क्या है लिख लेते हैं, नोट करके लिख लीजिए आप लोग, नोट। कि ऐसे प्रश्न में सर्वप्रथम तीनों विषयों में पास वाले विद्यार्थियों का डेटा बीच में रखते हैं, फिर दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों में से तीनों विषयों में पास विद्यार्थियों का डेटा घटाया जाता है। तो ये हो गया। जैसे एग्जाम्पल में लिख देते हैं, जैसे गणित व अंग्रेजी में पास माइनस तीनों विषय में पास। तो जैसे गणित अब इसमें कितना हो गया, तो 20, जैसे 15 अब माइनस 10 5, तो इस तरह करके हम लोग क्वेश्चन को निकालेंगे। तो ये नोट में लिखा दिए हैं, आपको जब प्रैक्टिस रिवीजन की जाए तो आपको ध्यान में आएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन 9 टाइप 9 है। बोला किसी संख्या में, इसमें क्या है, कमी वृद्धि संबंधित है। अब इसमें हम लोग पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हम लोग। पहले हम लोग क्या समझते हैं, कुछ
कॉन्सेप्ट। इस तरह को हम लोग क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। ये क्या है, कमी वृद्धि को पे संबंधित प्रश्न है। इसमें हम लोग एक फार्मूला लगाएंगे जिसको बोलेंगे हम लोग ए बी फार्मूला। कौन फार्मूला? ए बी। क्या होता है? तो ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ये फार्मूला ये मुख्यतः दो जगह यूज होते हैं। कितने जगह? दो जगह यूज करते हैं। पहला, जब एक में कमी या वृद्धि जब कमी या वृद्धि पर प्रश्न हो। और दूसरा, जब एक ही घटना बार बार घटे। जैसे 4% का वृद्धि हुआ, फिर 2% का वृद्धि कमी हुआ, फिर 3% का वृद्धि हुआ, तो एक ही चीज़ बार बार रिपीट हुआ तो वहाँ पे ए बी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो ये डायरेक्ट बनाने का फॉर्मूला हो गया। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे इस तरह का प्रश्न को, तो देखें। बोला 25% का वृद्धि हुआ की गई, आज 16.66% की वृद्धि की गई, तो उस संख्या में कुल वृद्धि कितना हुआ? तो सबसे पहले वृद्धि कितना हुआ? एक में 25% का वृद्धि, तो 25% को हम लोग भिन्न में चेंज करेंगे सब टाइप को प्रश्न, तो 1/4 हो जाएगा। फिर जाके अगला वृद्धि जो है कितना हुआ है? 16.66। इसको हम लोग 1/4 लिखते हैं, 1/6 लिखते हैं, 1/6 भिन्न में। ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे, ये हो गया ओरिजिनल, ये हो गया संख्या, और ये 4 का ही 25% एक होता है। ये हो गया आपका कमी या वृद्धि, बोला तो वृद्धि। उसी तरह ये हो गया, ये संख्या कमी वृद्धि। अब पहले संख्या 4 था, यदि वृद्धि बोलेगा तो 4 था, 4 में एक वृद्धि कर दी तो कितना हो गया? 5 हो गया, नहीं हो गया? प्लस 1 कर दिए, इसको क्या कर दिए? वृद्धि कर दिए। 1/4 था, एक वृद्धि हो गया, प्लस वो कर देंगे। दूसरा में क्या बोला? 16.5 ये भी वृद्धि है, यानी कि 6 था, एक वृद्धि कर दिए तो कितना आ गया? 7 हो गया। तो नया संख्या कितना है? ये कितना हो गया? 6 चौके 24, और ये कितना हो गया? 7 5 35। अब यहाँ 24 था, 35 हो गया, कितना का वृद्धि हो गया? 11 का। तो कुल वृद्धि कितना हो गया? तो 11 किस में? 24 में बड़ा है, 24 से बढ़ कर 35 आता है, 24 में गुना 100, तो आ जाएगा ये 4 से कट जाएगा, ये 4 बार में, ये कट जाएगा 25 बार में। जब गुना करेंगे इसको हम लोग 11 5 55 के 5 17 5 11 22 27/4, जब भागा देंगे तो 6 बार में 24, ये जो है 4 से कटा है इसको हम लोग, तो ये 6 बार में हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 6, तो भागा देंगे तो 4 बार में 24 बच गया 2, 24 3 7 ज़्यादा जाएगा 5 बार में 35.8% अप्रोक्स आंसर। तो इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। किसी संख्या में 12.1/2% का क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है, तो इसको हम लोग भिन्न में क्या लिखेंगे? 1/8। क्या लिखते हैं? 1/8। दूसरा क्या हो रहा है? कमी हो रहा है, कितना? 33.1/3%। इसको हम लोग भिन्न में क्या लिखते हैं? 1/3। ये वृद्धि हो रहा है तो प्लस हो जाएगा, ये कमी हो रहा है तो माइनस हो जाएगा। तो 8 था, 8 में -1 हो गया, तो यहाँ बचा कितना? 7। यहाँ पे 3 था, यहाँ पे सर ये प्लस हो रहा है, तो ये हो गया 9। वृद्धि हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है, तो ये हो जाएगा 9। ये कमी हो रहा है तो हो गया 2। अब नया हो गया 8 या 24, और ये हो गया 9 दूना 18। ओवरऑल जो हो गया वो क्या हो गया?
24 था और 18 हो गया, क्या हो गया, कमी हो गया। ओवरऑल में कितना कमी हो गया, तो 24 से 8 कितना कमी हो गया, 6 का कमी हो गया। तो यहाँ परसेंट बोला है कि वृद्धि या कमी परसेंट निकाले, तो क्या हो गया, कमी परसेंट कितना, 6 का बटे 24 में गुना 100, ये कट गया 4 बार में, ये कट जाएगा यानी 25%। 25% का क्या हो गया, कमी। तो ऑप्शन नंबर बी। ऐसे बना सकते हैं हम लोग, इस तरह करके हम लोग बना सकते हैं, या हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं इसको सेकेंड कि ये पहले क्या 8 था, 8 में ये हो गया 9, यानी कि 8 था, ये हो गया 9 रेशियो में। ये 3 था, 3 में 1 कमी हो गया, यानी कि 3 था 1 कमी हो गया, तो ये कितना हो गया 2। तो ये हो गया 8 या 24, ये दोनों गुना करेंगे, और ये हो गया 9 दूना 18। तो कितना हो गया, कमी हो गया कि वृद्धि हो गया, कमी हो गया कितना, 6 का। तो 6 का कमी हो गया किस में, 24 में। परसेंट लाना है 100, ये कर जाएगा 4 बार में, ये कर जाएगा 25%। तो हम लोग ऐसे भी इसको बना सकते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54, यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है फिर 20%। अब यहाँ पे हम लोग ए बी फार्मूला, क्योंकि डायरेक्ट है, इसको हम लोग ऐसे ए बी फार्मूला लगा के हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं। कौन फार्मूला, ए बी फार्मूला। देखिए ए बी फार्मूला का यहाँ पे यूज करेंगे। इसको हम लोग ए मान लिए, इसको हम लोग बी मान लिए, ठीक। ए मान लिए 20%, बी मान लिए, सॉरी ए 25%, ए 25%, बी 20%। तो यहाँ पे क्या बोला है, तो किताब की कीमत में कितना परसेंट परिवर्तन होगा, तो यहाँ पे परिवर्तन पहले क्या बोला है 20% घटाया जाता है, यानी कि 25% घटाया जाता है, यानी -25, घटाने का नाम लो तो माइनस हो जाएगा। फिर 20% बढ़ाया जाता है, यानी कि +20। और यहाँ पे जो टिप्पणी ए बी फार्मूला क्या होता है, तो a + b + AB/100। तो पहले यहाँ पे कमी वृद्धि, इस पर हम लोग प्लस माइनस घटाने बढ़ाने पे डिपेंड करेगा। तो 25% घटाया था तो -25, 20% बढ़ाया था +25, यहाँ पर जो हो जाएगा वो माइनस और प्लस माइनस, यानी कि 25 × 20/100, 25 चौके 100, ये हो जाएगा 5 बार में, तो हो जाएगा -25 और +5, 20 और प्लस यहाँ -5, फिर -25, यह हो जाएगा +20 और यहाँ हो जाएगा -5। तो जब 30 और 30 में जाने कि -10, माइनस में आने का मतलब कमी हो रहा है, कितना हो रहा है, कमी परसेंट, कितने का, तो 10% का। तो आंसर कमी हो रहा है 10% का, जब माइनस आ गया हम लोग 10% का कमी हो रहा है। या सेकेंड हम लोग इसको ऐसे ही बना सकते हैं, भिन्न 25% का कमी हुआ, यानी कि 1/4 भिन्न में। 20% का वृद्धि हुआ है, इसका मतलब 1/5, यानी कि 4 था, 1 इसमें कमी हो रहा है तो -3 हो गया। 5 था, इसमें 1 वृद्धि हो गया, यानी कि हो गया 6। अब नया जो हो गया ये हो गया 20, ये हो गया 18। तो कमी हो गया, ओवरऑल कमी हो गया कितना का, 2 का। किस में, 20 में। परसेंट लाना है गुना 100, ये 10 बार में, ये 10, यानी कि 10% का कमी। तो ये आप ऐसे भी निकाल सकते हैं आंसर, दोनों तरीक़ा से आप बना सकते हैं। अगला 55 नंबर, एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा, ठीक है, 20% बढ़ा, ये भी फार्मूला हम लोग यहाँ लगाएंगे। 20% बढ़ा +20, फिर 20% घटा -20, तो उसके वेतन में कितने परसेंट का, तो प्लस माइनस माइनस 20 × 20/100, 0 खत्म, 0 खत्म, यानी कि 20 - 20 - 4, यानी कि ये तो ख़त्म हो गया -4, -4 का मतलब 4% की कमी। ऐसे बना सकते हैं पहला। इसको हम लोग सेकेंड ऐसे ही बना सकते हैं, सेकेंड तरीका से भी, कि 20% बढ़ा दिया, यानी कि 1/5, फिर 20% घटा दिया 1/5। तो यहाँ पे प्लस किया, यहाँ पे माइनस किया, यानी कि 5 था, 5 में प्लस के 6 हो गया, 5 था, एक माइनस किए, यहाँ +1, यहाँ -1, यहाँ -1, तो हो गया 4।
तो नया क्या हो गया, ये हो गया 25, ये हो गया 24। ओवरऑल क्या हो गया, कमी हो गया कितने का, 1 का। किस में कमी हो गया, 25 में। परसेंट लाना है, गुना 100, 25 चौके 100, यानी कि 4% का कमी। तो आप दोनों तरीक़ा से आप बना सकते हैं, आपको समझिए। किसी कंपनी में मजदूरों की संख्या 25% बढ़ा दी जाती है तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% कमी कर दी जाती है, परिणामतः X% गिरावट आ जाती है। तो वही पहले 25% बढ़ा दिया यानी +25, फिर 25% के लेवल में कमी कर दिया -25, और प्लस माइनस 25 गुना 25/100, तो ये कट जाएगा 25 चौके 100, और यहाँ हो जाएगा 25 माइनस 6.25, या इसको हम लोग पूर्णांक में रन देते हैं। क्या करेंगे, इसको हम लोग भिन्न में रन देंगे, तो ये हो जाएगा 25/4। तो ये तो प्लस माइनस घट के 0 हो गया, यानी कि -25/4, यानी माइनस आ गया, यानी कि इसका मतलब कमी हो गया। 25/4 का परसेंट का क्या हो गया, कमी हो गया। क्या हो गया, कमी, यानी 25/4। क्वेश्चन नंबर 57, एक संपत्ति का मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% कम हो जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 10% कम हो जाता है। उसके बाद जाके यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 8100 रुपया है तो 2 वर्ष पहले संपत्ति का मूल्य क्या था। अब कमी कितना हो रहा है, प्रत्येक वर्ष 10% का, यानी कि 1/10। समय कितना, 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले। तो वर्तमान मूल्य क्या हो जाएगा, वर्तमान मूल्य कितना दिया हुआ है, 8100 रुपया। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 2 वर्ष पूर्व, और यहाँ पे हम लोग वर्तमान, कोई भी 10 था तो वर्तमान में क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी हर एक साल घट रहा था, यानी कि वर्तमान में 9 हो गया। ये भी फिर अगले साल 10 था, हर एक साल 10% घट जा रहा था 9। तो ये जो हो गया 2 वर्ष, 1 वर्ष, ये 1 वर्ष 2 वर्ष, तो ये हो गया टोटल 100, और यहाँ गुना करेंगे दोनों को, तो ये हो जाएगा 81, यानी कि वर्तमान में कितना है, वर्तमान मूल्य कितना हो गया, दिया है 8100 रुपया, लेकिन यहाँ वर्तमान में मूल्य कितना है, 81। तो 2 साल पहले कितना था, 100 से गुना कर दिया, ये कट गया, हो गया 10,000। आंसर क्वेश्चन नंबर ए कितना गया, 10,000 रुपया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, किसी औजार का मूल्य प्रतिवर्ष 20% घटता है तो 3 वर्ष बाद उसके मूल्य में कितना कम हो जाएगा। 20% प्रत्येक वर्ष, तो वर्तमान 3 वर्ष बाद, जब इस टाइप का क्वेश्चन है तो हम लोग कैसे बनेंगे, कितना परसेंट घट रहा है, 20% का कमी हो रहा है, यानी कि 1/5, यानी हर एक साल 1 कम हो जाता है। कितना हो गया, पहला से 5 था, ये घट के कितना हो गया, 4, फिर 5 था, फिर घट के एक साल में 4, फिर 5 था, घट के कितना गया, 4। तो अब तीनों साल में करेंगे तो 25 125 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 चौके 64 रह गया। कितना परसेंट कम हो गया, तो 125 में से 64 घटा देंगे हम लोग, तो 1/6, कितना परसेंट, 61 हो गया कमी। तो कमी, ये हो गया कमी, तो कमी परसेंट निकाल लेंगे हम लोग, तो 61 कमी हो गया किस में, 125 में, गुना 100, 25 से 4 बार में, ये करिए 25 से 5 बार में, ये 4 बार में, जब गुना करेंगे तो 4 6 चौके 24/5, क्या आ जाएगा 48.8% आंसर, 48.8% ऑप्शन नंबर ए। तो इस सब टाइप का हम लोग इस तरह यही आसान भाषा में चलिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।